नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय भारतीय ओलंपिक संघ में जिस तरह का नंग नाच चल रहा है वह खेलों और खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। नरेंद्र ध्रुव बत्रा को अब भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी जहां अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है, वहीं इस मामले में अदालत के निर्णय को प्रमुखता देते हुए लोग अपनी अपनी गोटियां अपने अपने हित साधने में जुट गए। क्या अकेले नरेंद्र बत्रा के जाने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय खेल संगठनों में व्याप्त भ्रष्टाचार और शासकीय धन के दुरुपयोग के मामले थम जाएंगे? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय ओलंपिक संघ से जुड़े पदाधिकारी शायद नहीं दे सकते। वजह साफ है कि हमाम में सबके सब नंगे हैं। किसी भी एक शख्स को आप अच्छा नहीं कह सकते। मैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा की तरफदारी नहीं करता। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन नरेंद्र ध्रुव बत्रा के बहाने मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि भारतीय ओलंपिक संघ में एक से बढ़कर एक जालसाज बैठे हुए हैं, जो कि न केवल शासकीय पैसे का दुरुपयोग करते हैं, बल्कि खिलाड़ियों के साथ भी अमानवीय व्यवहार करते हैं। आज अदालत के आदेश का, निर्णय का हवाला देकर वे लोग चुटकियां ले रहे हैं जो कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दुख और अफसोस की बात है कि खेल संगठनों को आम खेल प्रेमी खिलाड़ियों का हितैषी मानता है, लेकिन खिलाड़ियों को पता है कि उनके लिए खेल संगठन पदाधिकारियों से मिल पाना कितना कठिन काम होता है। खिलाड़ी खेल संगठन पदाधिकारियों के हाथ की कठपुतली है। ये जैसा चाहते हैं, जिस तरह का नंगनाच करना चाहते हैं करवाते हैं और खिलाड़ियों को करना पड़ता है। दरअसल जिस तरह की स्थितियां भारतीय ओलंपिक संघ में बनी हैं, उसे देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्रालय को सजग होने की जरूरत है। दरअसल सारा फसाद पैसे का है। यदि केंद्रीय खेल मंत्रालय खेल संगठनों को दी जा रही आर्थिक मदद बंद कर दे तो मैं समझता हूं कि सारी समस्या का समाधान अपने आप निकल सकता है, क्योंकि बीसीसीआई को छोड़कर देश के अंदर कोई ऐसा खेल संगठन नहीं है जो कि अपने बूते एक छोटी सी भी खेल प्रतियोगिता करवा सके या एक खिलाड़ी को भी विदेश खेलने के लिए भेज सके। हाल ही स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह खिलाड़ियों के साथ, होनहार बच्चों के साथ छल फरेब किया है, वह बहुत बड़ी बात है। क्या इस मामले को
खेलनहारों को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। जिस तरह खिलाड़ी खून के आंसू रोए, क्या किसी ओलंपिक पदाधिकारी ने इस मामले में एक भी बात कही है? नहीं कही है तो आखिर क्यों? भारतीय ओलंपिक संघ तो देश की खेलों में पालनहार संस्था है। इसमें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया खिलाड़ियों से भ्रष्टाचार करता रहा, खिलाड़ियों से धन उगाही करता रहा और भारतीय ओलंपिक संघ चुपचाप सारा नंगनाच देखता रहा। केंद्रीय खेल मंत्रालय को न केवल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई कारगुजारियों की जांच करवानी चाहिए, बल्कि कसूरवार लोगों को दंड भी देना चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्रालय को जिस तरह अमानत में खयानत के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए तत्काल प्रभाव से सभी खेल संगठनों को आर्थिक मदद बंद कर देनी चाहिए। यह जनता के पैसे का दुरुपयोग। खेल संगठन पदाधिकारी सिर्फ शासकीय धन के प्रयोग को बेजा तरीके से करते हैं, बल्कि खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह उन्हें नहीं दी जाती। खेल संगठन पदाधिकारी जिन खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों के दम पर अपने कॉलर ऊंचे करते हैं, यही पदाधिकारी प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के मानसिक शोषण का कारण बनते हैं। मैं समझता हूं कि अकेले नरेंद्र ध्रुव बत्रा ही नहीं, बल्कि भारतीय ओलंपिक संघ से जुड़े हर पदाधिकारी की जांच होनी चाहिए। इनके क्रियाकलापों को नजरअंदाज करना देश हित में, खेल हित में कतई नहीं है। दरअसल केंद्रीय खेल मंत्रालय यदि चाहे तो देश में खेलों की व्यवस्थाएं पटरी पर आ सकती हैं, क्योंकि जब संगठन सरकार के ही पैसे से चलने हैं तो ऐसे में इन संगठनों का क्या दायित्व है? यदि भारतीय खेल मंत्रालय भारतीय खेल प्राधिकरण के अपने पदाधिकारियों से काम नहीं ले सकता, तो मैं समझता हूं कि भारतीय खेल प्राधिकरण का भी क्या वजूद, क्या जरूरत? आखिर यह जनता का पैसा खेलनहारों पर क्यों खर्च किया जा रहा है? यदि सब कुछ सामान्य होता तो मैं समझता हूं कि कोई बात नहीं। केंद्रीय खेल मंत्रालय को खिलाड़ियों से पूछना चाहिए कि क्या खेल संगठन पदाधिकारी उनके दुख दर्द में उनका साथ देते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी कैसे हो, इस बात के प्रयास केंद्रीय खेल मंत्रालय और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को करना चाहिए। उन्हें पता है कि किस तरह खेल संगठनों में राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों का कब्जा है। मैं समझता हूं कि खेल मंत्री भी इस दिशा में सही कदम उठाने से बच रहे हैं। जो भी हो, मामला गंभीर है। भारतीय ओलंपिक संघ में जो कुछ चल रहा है, इससे आने वाले समय में खेलों और खिलाड़ियों का ही नुकसान होगा, क्योंकि नरेंद्र ध्रुव बत्रा भी आसानी से हार नहीं मानने वाले। वह यदि खाएंगे नहीं तो बर्बाद जरूर करेंगे, ये तय है। जय हिंद, जय भारत।